सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू अनदर व्लॉग। और आज 2:08, अभी टाइम हो रहा है 2:08। और अब मैं अपने स्टडी का पहला स्लॉट स्टार्ट करने जा रहा हूँ। जितना मैं कल टायर्ड थी, आज उतना ही रिफ़्रेश हूँ। और आज मैंने ट्राई किया है कि आज मैं थोड़ा जल्दी बैठ रही हूँ पढ़ने के लिए। तो आज हो सकता है 2 से 3, 3 से 4, 4 से 5, थोड़ा 10-10 मिनट का अगर थोड़ा बफर मिल जाएगा छोटे छोटे ब्रेक के साथ, तो आई थिंक 45 टू 50 मिनट्स का एक स्लॉट रख सकती हूँ। क्योंकि आज मेरा बच्चा जल्दी सो गया है। और बस पता है, मुझे तो इतनी खुशी होती है जब ये टाइम से खा के, टाइम से नहा के, टाइम सो जाता है ना। यू वॉन्ट बिलीव मुझे कितनी खुशी होती है। और अब मुझे मेरा खुद का टाइम मिल गया पढ़ने के लिए। और आज मैं काफ़ी फ्रेश भी, मतलब कल मैं बहुत टायर्ड फील कर रही थी, आज मैं काफ़ी फ्रेश फील कर रही हूँ। तो मैं देखती हूँ, मैं सोच रही हूँ, मेरा ये टारगेट अभी के लिए 1 आवर और कह सकते हैं 45 मिनट्स फॉर सब्जेक्ट कंसर्न। देन मैथ्स की एक क्लास 1 घंटे की, जो कि मैं थोड़ा सा अगर जल्दी जल्दी भी करूँगी तो हो जाएगा, मुझे लगता है कि। और एक सोचूँ एक स्लॉट में और एक स्लॉट में सोचूँ रीजनिंग, ये चीज़ें करते हैं। और मैं आपको बता देती हूँ कि मैं ना जैसे ये कह रही थी कि मुझे जैसे जनरल हिंदी, जनरल इंग्लिश और जनरल अवेयरनेस, तो ये चीज़ें ना मैं मतलब ऐसे फोकस होके नहीं करती हूँ। मतलब जैसे सम टाइम जैसे फ़ोन लगा लिया किचन में, और जैसे करंट अफेयर आ रहा है तो सुन लिया करके, वो कैप्स आ रहे हैं तो सुन लिया करके। और हिंदी के लिए तो ऐसा में ज़्यादा वो नहीं करती, क्योंकि हिंदी शायद हमारी मातृभाषा भी है, तो हमें उसकी अंडरस्टैंडिंग ज़्यादा है। तो पैराग्राफ वगैरह वाले क्वेश्चन तो मुझे लगता है हम हिंदी के कर लेते हैं ईज़िली। इंग्लिश के भी, इवन मेरी इंग्लिश भी ओके ओके है, तो वो भी पैराग्राफ हो जाता है। तो अगर पैराग्राफ अगर आ गया तो 2 मार्क्स या 5 मार्क्स का, 2 मार्क्स और 5 मार्क्स का अगर पैराग्राफ रहेगा तो वो हमारे नंबर वहाँ से बन सकते हैं। तो मेरा मेन फोकस क्या रहता है ना, क्योंकि हमें, अगर मुझे ऐसा लगता है कि मेरी स्ट्रेटजी है या जो भी कह लीजिए, कि अगर हमें वो चाहिए, क्या कहते हैं, अगर हमें सच में सिलेक्शन चाहिए, तो हमें ना जितना जर्नल वाला पार्ट है ना उसको भी लेके चलना ही चलना है। सिर्फ हम ये 100 मार्क्स तो है ही, ये तो बहुत मेजर रोल प्ले करता है। मतलब जितने में आप ये सोचो ना, जितने में आप 20 मार्क्स के, मैं DSSB की बात कर रहा हूँ, कि 20 मार्क्स का ईच 5 सब्जेक्ट आप पढ़ोगे, उतना सिर्फ आप एक सब्जेक्ट पढ़ के 100 मार्क्स है। तो समवेयर एक एडवांटेज होता है आपके पास सब्जेक्ट कंसर्न के लिए। तो मेरे हिसाब से आपको सब्जेक्ट कंसर्न पे ज़्यादा ध्यान देना चाहिए, पर ये नहीं कि उसको एकदम छोड़ देना चाहिए। उसको इतना करना चाहिए, अगर 20 मार्क्स का तो 15 to 16 मार्क्स मैक्सिमम। और अगर आप बहुत बिलो एवरेज, जैसे मेरा मैथ्स अच्छा नहीं तो कभी कभी वो 10-12 पे भी रह जाता है, तो उसको कवर करने के लिए जो चीज़ अच्छी है वो उसमें पॉसिबल ट्राई करना है कि वो हो जाए करके। तो आज फ़िलहाल मैं 2 बजे से बैठी हूँ स्टार्ट करने, 2:11 अभी मेरे फ़ोन हो रहा है। एंड बस पहला स्टार्ट करके तब आपसे मिलती हूँ। अभी मैंने कंप्यूटर नेटवर्क के 3 टॉपिक कंप्लीट किए हैं। 3 में से 2 आज कंप्लीट किए, एक कल कर लिया था। बट वो पूरा फ्लो ऑफ कंट्रोल है, फ्लो ऑफ कंट्रोल प्रोटोकॉल। बट ये सच में टफ है, मुझे 1 घंटे का टाइम इसलिए भी लग गया इसको करने में। अभी देखिए, अभी टाइम हो रहा है ऑलमोस्ट 3 o'clock हो रहे हैं। तो मुझे ना ये टॉपिक कंप्लीट करने में 1 आवर लग, क्योंकि मुझे ना इसके साथ साथ वीडियो भी रेफरेंस में देखनी पड़ रही है। इससे पहले क्या हो रहा था, मुझे जो भी टॉपिक्स के नोट्स हैं उसको मैं पढ़ के मुझे समझ में आ जा रहा था, तो मैं जो पॉइंट समझ में आते हैं वो राइट डाउन कर लेती थी। बट ये सच में टफ़ है एक्चुअली। ये मैं अभी फ़िलहाल पढ़ रही थी, फ्लो ऑफ कंट्रोल प्रोटोकॉल इन कंप्यूटर नेटवर्किंग, जिसमें स्टॉप एंड वेट, ARQ, एंड बाद में ये स्लाइडिंग प्रोटोकॉल, जो कि है फ्लो ऑफ कंट्रोल, एंड जो कि है स्लाइडिंग प्रोटोकॉल, जो कि है सेलेक्टेड रिपीट एंड गो बैक एंड। तो ये दोनों पढ़ रही, यही सब पढ़े। तो मुझे ना वीडियोस भी रेफ़र करके देखने पड़ रहे थे, क्योंकि मुझे उसकी अंडरस्टैंडिंग नहीं हो पा रही थी। और ये देखिए टाइम ऑलमोस्ट हो गया है
ये देखिए 3 o'clock हो गए हैं। तो मैं अब छोटा सा एक ब्रेक लेती हूँ, मतलब 5 मिनट या 10 मिनट का। और मैं सोच रही हूँ मैं आगे एरर ऑफ कंट्रोल स्टार्ट करूँ। मैं सोच रही हूँ अभी नहीं करूँ, एरर कंट्रोल स्टार्ट नहीं कर रही हूँ मैं इसको कल ही करूँगी। मैं अब चल रही हूँ मैथ्स करने। लेकिन हाँ, मुझे टॉपिक सच में टफ़ लग रहा है कंप्यूटर नेटवर्किंग में, क्योंकि मैंने जब पढ़ा था तो मुझे पता नहीं मैंने कैसे इसको पढ़ा था, कि अब बिल्कुल याद भी नहीं आ रहा है। बट अभी के लिए ये मुझे टफ़ लग रहा है। हो रहा है 3:21। और जो है अब मैं चल रही हूँ अपना दूसरा स्टडी स्लॉट स्टार्ट करने के लिए, सेकंड स्टडी स्लॉट। तो अगर मैथ्स का वही, अभी देखिए मेरा 12 आवर्स में से 4 आवर्स कंप्लीट हो गया। तो अगर आज मैंने 1 घंटा और कर लिया तो इट विल बी 5 आवर, तो मेरे पास बचेगा 7 आवर मोर। तो मेरे ये 12 आवर्स की वीडियोज़ में मैं अभी 4 घंटा पूरा कर चुकी हूँ। आज टारगेट है कि 5 घंटा पूरा कर लूँगी। तो बस चलते हैं, स्टार्ट करते हैं। जब तक देखते हैं, उसके बाद एक छोटा सा ब्रेक लेंगे, क्योंकि मेरा चाय पीने का मन करता है 4 बजे के पास। तो मैं थोड़ा सा तब ब्रेक लेके चाय वगैरह पीऊँगी। तो अभी स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ जाके मेरा मैथ का आज एक टॉपिक कंप्लीट हुआ। और अभी टाइम हो रहा है 4:30 बज रहे हैं। और मैंने ही सोचा है मुझे रीजनिंग करने के लिए, लेकिन मैं चाय ब्रेक अभी लूँगी एक छोटा सा। और मैं ये सोच रही थी कि मुझे ना 5 बजे रेडी रहना है, क्योंकि आज हमारे यहाँ वेजिटेबल मार्केट है और ये भी सो रहा है। तो 4:30 बज रहा है, तो मुझे पढ़ना है, लेकिन मैं इसको उठा देती हूँ, क्योंकि अगर वो इसके पापा 5 बजे तक आ गए तो हम लोग को इमीडिएट मार्केट जाना रहेगा। नहीं तो यहाँ पे मार्केट पे निकलने लगती है शाम होते होते। तो देखते हैं, मतलब मैं सोच रही हूँ कि या तो देखती हूँ, अगर चाय पीने के बाद अगर टाइम बचता है तो करती हूँ, नहीं बचेगा तो फिर अभी इसको तो उठाने जा रही हूँ मैं। क्योंकि उठा नहीं रहेगा तो बहुत क्रैंकी हो जाता है, तुरंत उठ के कहीं नहीं जाता है। थोड़ा उठ के थोड़ा नॉर्मल हुआ रहेगा तभी चलेगा। लेकिन हाँ, फाइनली मतलब 1 घंटे की क्लास हो गई। जैसे कि मैंने बताया था 4 आवर्स को छूटा था, 5 आवर्स 7 मिनट हो गया है। मतलब एक पूरा टॉपिक, मतलब एक टाइप का जो टॉपिक होता है ना, वो कंप्लीट हो गया है। अब इसमें 7 आवर्स और बचे हैं, 7 दिन, मतलब 1 हफ्ते और जाएंगे इसको पूरा करने में। तो बस बने रहिए ब्लॉग में। और मैं थर्ड स्लॉट मुझे नहीं लगता है कि मैं कर पाऊँगी, क्योंकि मुझे थोड़ा सा सर भी दर्द हो रहा है कंटिन्यू पढ़ते पढ़ते। तो मैं अभी चाय पीऊँगी, चाय पीने के बाद इसको उठाऊँगी, फिर वेजिटेबल मार्केट जाएंगे। तो टाइम तो है मेरे पास, लेकिन मुझे बाहर जाना है तो मैं पढ़ नहीं पाऊँगी। तो ये भी एक कह सकते हैं कि डिस्ट्रैक्शन है। और मुझे ना मेन व्लॉग करने का ना व्लॉग करने का मतलब भी यही था कि ना एक हाउसवाइफ होना और मदर होना ना 24 आवर्स की ड्यूटी है। मतलब आप रात को सोने भी जा रहे हो ना, तब तक आपको कुछ ना कुछ काम लगा रहता है। ये आप सब सारी लेडीज़ अग्री करोगे कि बच्चे के साथ तो और सारे काम हो जाते हैं, लेकिन अभी जैसे वेजिटेबल लाना है, वीकली मार्केट लगता है, सैटरडे टू सैटरडे लगता है, लेकिन तब भी आप ये टाइम यूटिलाइज़ कर सकते हो शायद पढ़ने में, अगर आपको ना जाना पड़े तो। बट आपको जाना है, क्योंकि आपको देखना है कि क्या सब्जियां हैं, क्या ले आना है, घर में ऑलरेडी क्या है। तो ये सब का हिसाब किताब आपको ही रखना है। तो ये सब चीज़ें हैं जो मुझे लगता है थोड़ी सी डिस्ट्रैक्ट करती हैं पढ़ाई को। बट हाँ ठीक है, ट्राई करते हैं कि रीजनिंग भी आज करूँगी। आज सोच रही हूँ आज एनी हाउ रीजनिंग का भी 1 घंटा करूँगी, क्योंकि ना मैं क्या होता है, मेरा मैथ्स उतना अच्छा नहीं है, तो मैथ्स को बहुत ज़्यादा टाइम दे रही हूँ। मेरा रीजनिंग में मतलब अच्छे स्कोर आते हैं, लेकिन फिर भी जैसे एक वो होता है ना कि प्रैक्टिस आपको करती रहनी है। तो प्रैक्टिस मैं नहीं कर रही हूँ, तो शायद हो सकता है उसकी वजह से मैं स्लो हो जाऊँ। गलत तो मेरा नहीं होता, मोस्ट ऑफ द टाइम मेरे एक्यूरेसी बहुत अच्छी रहती है। लेकिन ये होता है कि जो चीज़ कमज़ोर है तो उस पर थोड़ा ज़्यादा ध्यान जाता है कि इसको कर लो, इसको कर लो। तो फिलहाल मैं चल रही हूँ चाय पी के, इसको उठाती हूँ, वेजिटेबल मार्केट जाते हैं, फिर आपसे मिलते हैं। तो मुझे चाय के साथ मखाने बहुत पसंद हैं, तो मैं अपने लिए पूरा डिब्बा ऐसे वो करके रखती हूँ। और जब भी चाय के साथ खाना, ये या तो नट क्रैकर्स वाली जो पीनट्स आते हैं वो,